समाज का अर्थ है एक समूह का सामूहिक आंदोलन जिसमें सभी सदस्य एकमत होकर सामान्य लक्ष्य की ओर साथ बढ़ने का संकल्प लेते हैं। जब लोग यह निर्णय लेते हैं कि हम सब साथ चलेंगे, सुख दुख में एक दूसरे के सहचर रहेंगे, तभी वह समूह समाज कहलाने योग्य बनता है। इस सामूहिक यात्रा में कुछ लोग आगे बढ़ सकते हैं, कुछ पीछे रह सकते हैं, कुछ शारीरिक या मानसिक पीड़ा के कारण चलने में असमर्थ हो सकते हैं, तो कुछ गिर भी सकते हैं। ऐसे में साथ चलने वाले लोग मजबूर और गिरते हुए लोगों के हाथ थाम उठाते हैं, उन्हें अपने कंधे दे देते हैं ताकि जीवन की राह पर वे आगे बढ़ सकें। जो लोग अपने पीछे चल रहे साथियों की चिंता नहीं करते, वे समाज के सच्चे सदस्य नहीं होंगे। समाज के संदर्भ में आध्यात्मिक मार्ग यही है कि सब मिलकर साथ आगे बढ़ें और इस यात्रा के दौरान हर सदस्य की जिम्मेदारी को सभी मिलकर निभाएं। जो लोग चल नहीं सके, उन्हें उठाकर ले चलना होगा ताकि समाज का सामूहिक लक्ष्य बना रहे। मानव समाज में शिक्षा का भी यही अंतर होता है। एक ही परिवार में पुरुष शिक्षित हो सकता है, लेकिन उसकी पत्नी अशिक्षित हो सकती है। पत्नी विदुषी और पति कम पढ़ा लिखा हो सकता है, जिससे दोनों के बीच एक व्यापक दूरी बन जाती है। ऐसे असंतुलन को मिटाना अत्यंत आवश्यक है। भले ही हमारी गति तेज न हो, लेकिन हमें उन लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा जो पीछे छूट गए हैं या धीरे धीरे चल रहे हैं। यदि सबको साथ लेकर चलने में मेरी गति थोड़ी धीमी हो जाए, तो भी यह स्वीकार करना होगा, क्योंकि समाज यही है, सभी को साथ चलाना ही परम मार्ग है। यदि समाज के हर वर्ग पर वह व्यक्ति ध्यान दे सके जो इस सामूहिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा और दूसरों को आगे जाकर कुछ अतिरिक्त शक्ति अर्जित करनी होगी ताकि उन्हें असहाय न बनना पड़े। ध्यान रहे, परमार्थ वही है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्टों को स्थायी रूप से दूर कर दे। पैसे से खरीदा गया भोजन केवल अस्थायी राहत देता है। पैसे से भोजन और वस्त्र प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए संस्कृत में पैसे को अर्थ कहा गया है। परंतु यह भी समझना जरूरी है कि अर्थ परमार्थ नहीं है। परमार्थ वही है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्टों को स्थायी रूप से दूर कर दे, जबकि पैसे से खरीदा गया भोजन केवल अस्थायी राहत देता है। इसलिए परमार्थ का लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा जीवन जहां विविध कष्टों से स्थायी मुक्ति मिले, और इसी दिशा में हमें एकजुट होकर बढ़ना है।